नदी किनारे एक गरीब बुढ़िया अकेली छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई अम्मा, आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? वो वाला गट्ठर दे दो। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। ला, जरा सर पे तो रखवा दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। सुन, इसके पैसे कल दे दूंगी, अब चलती हूँ। सुनो जी, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया करो। लकड़हारा हंसने लगा। ये रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। कल सुबह 2 रुपए देकर कहेगी बाकी कल दे दूंगी। इसका कल कभी नहीं आता ऊपर से, और लकड़ियां उठाकर ले जाती है, नास पीटी कहीं की। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाई, और फिर मेरा काम चल जाता है। बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना। आप भी नहीं मानते? करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गांव के एक घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कितनी लकड़ियां रखूं? चूल्हे के लिए 50 चाहिए, और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियां लाई हूँ। बाकी घरों में भी देनी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ, ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे और गट्ठर से लकड़ी निकाल कर रखने लगी। ये लो, खा लो। मीरा उसे देखती है। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। मुझे रोटी दे रही हो? तुम्हारी सास गुस्सा करेगी। नहीं नहीं, वो घर में नहीं है। अभी तक नहीं आई? कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी भी लगभग 14 से 15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। सुन, ये बाकी की लकड़ियां मेरे सर पर रखवा दे। तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसीलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कोई हर्जा नहीं होगा। और जो तुम्हारी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो? उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। भगवान तेरा भला करे। चल, सदा सुखी रहे। आज बड़ा वाला गट्ठर दे दे। शाम को सर्दी होने लगी है तो लोगों को लकड़ी ज्यादा चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहिए उठा लो। ये ले 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, समझे? हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि गांव में सब तुमको बुढ़िया कहते हैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? असल नाम मेरा? अरे मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने रखा, वो वाला नाम? मीरा। मीरा नाम है मेरा, पर अब तो इस नाम को सुने एक अरसा हो गया। सब लोग बुढ़िया या अम्मा बोलते हैं, इसी की आदत हो गई है। पता नहीं चला मैं कब मीना से बुढ़िया हो गई। लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखकर चल, अच्छा चलती हूं मैं। गांव में एक घर के अंदर आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बुढ़िया बैठ जाती है। हरे ओ अंजना मुखियाइन, कितनी लकड़ियां रखूं, और आके जरा देख भी लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पीठ पीछे कहोगी बुढ़िया गीली लकड़ी रख के गई। अरे रुक जरा, अभी आती हूँ। अरे ये लकड़ी वाली बुढ़िया है क्या? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी, आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो।
मैं लकड़ियां देखती हूँ, तू अंदर जा, मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया ने बुलाया है? कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले। अरे बुढ़िया, आओ आओ, कैसी हो तुम? जी बस आपकी कृपा है। अच्छा, तुम वहां गांव के बाहर नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? हाँ मुखिया जी। अच्छा, तो वहां अकेले रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है? डर वर नहीं लगता तुम्हें, हैं? पहले तो लगता था, अब आदत हो गई है। सत्यपाल मुस्कुराकर वहां से चला गया। अंजना मुखियाइन, लकड़ी लाई हूं। अरे उसे अंदर बुला लो। थोड़ा संभल कर बात करना। बुढ़िया, अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इसकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। बुढ़िया ने देखा मुखिया और अंजना खुसुर फुसुर कर रहे थे। उसे देखते ही चुप हो गए। मुखिया ने अंजना को इशारा किया। मैं अभी आती हूँ। देखो बुढ़िया, तुमने यह बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। ईंट की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा रहता है। मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नदी के पास पंचायत की जो जमीन है, उस पर मुझे ईंट की भट्टी लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है, तो उसे हटाना होगा। वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? हाँ, 40 साल पहले ब्याह के इसी गांव में आई थी। महेश के पास वाला घर था हमारा। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब घर बेचना पड़ा। अरे अरे, ये रोना धोना मत करो यहाँ पर। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, न तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराया? मेरी किराया देने की हैसियत नहीं है। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो भाई, ये सब मैं नहीं जानता। तुम किस हक से वहां रह रही हो? मुखिया ने कहा था मुझे वहां रह लो। वो झोपड़ी भी उसी ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो आया था ना, बिहारी लाल, उसने मुझे यह झोपड़ी बनवा कर दी थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? मैंने उसे, मेरे पास एक मंगलसूत्र था। पति के जाने के बाद वो मेरे काम का ना रहा, तो मैंने उस मुखिया को दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो, हैं? नहीं नहीं, यह सच्ची कहानी है। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज है तो दिखा दो, या तुमने बिहारी लाल को जो अपना गहना दिया है उसका सबूत दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। 2 आदमी बुढ़िया की झोपड़ी में आए। ए चलो रे, चलो खाली करो। चल चल, खाली कर इसे। ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। नहीं बेटा, ऐसा ना करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये मत करो, वो मत करो, मत बोलो। मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो तुम बाहर जाओ। बुढ़िया बाहर खड़ी रोते हुए झोपड़ी को टूटता हुआ देखने लगी। भगवान, ये छत भी छीन ली तूने। ये तूने ठीक ना किया। अंदर इस चूल्हे और 4 बर्तन के सिवाय कुछ नहीं था। इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ अम्मा, देख लेना, ठीक है? बहुरिया, ओ बहुरिया, लकड़ी लाई हूँ बिटिया। वाह अम्मा, आज तो लकड़ी एकदम सूखी है। लो पैसे, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ। आज 2 रोटी मिल सकती है क्या?
बहुत भूख लगी है बिटिया, बस आज के लिए, कल नहीं मांगूंगी। उसने मुस्कुराया। बुढ़िया लकड़ी का ढेर खोलकर उसमें से लकड़ियां निकालने लगी। लो अम्मा, रोटी खा लो। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली। लो एक और खा लो। नहीं नहीं, पेट भर गया। अभी पेट नहीं भरा है, तुम्हारे चेहरे से पता चल गया है। खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? सिर दर्द करेगा फिर। अरे रे अम्मा, रो मत, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ करना। ना बिटिया, कल रात से भूखी थी, तुमने पेट भर दिया। मतलब कल से तुमने खाना नहीं बनाया? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है। फिर क्या हुआ? मुखिया ने मेरी झोपड़ी तोड़वा दी। बोलता है वो जमीन पंचायत की है। तुम्हारे पास उसका कोई कागज है तो दिखाओ, वरना जाओ। वहां वो ईंट की भट्ठी लगाएगा। जमीन का कागज मैं कहां से लाऊं? वो पहले वाला मुखिया मेरा मंगलसूत्र भी खा गया। उसने कोई कागज ना दिया था, मुझे भी समझना थी। तो कल रात तुम कहाँ सोई थी? उस टूटे हुए बिना छत के झोपड़े में सोई थी। आज तो कमबख्त मुखिया के आदमी उसे पूरा तोड़ देंगे। समझ नहीं आ रहा बिटिया, अब क्या होगा? यहाँ से उठो अम्मा, जाओ मुखिया के पास। तुम इतने सालों से वहां रही हो, वो ऐसे कैसे झोपड़ी तोड़ देगा? जाओ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, समझी? ऐसा मत करो, मैं अकेली बुढ़िया कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सब समझा दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहां से। कहाँ जाऊं ये भी तो बता दो। जब तक मेरा इंतजाम नहीं करते, मैं यहीं तुम्हारे आंगन में पड़ी रहूंगी। बुढ़िया वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। सुनो, बेचारी गरीब बुढ़िया है, लकड़ी बेचकर अपना पेट पाल रही है। किराए पर इसके लिए रहना मुश्किल है, कुछ सोचो तो। ए सुनो अम्मा, मुझे मुखिया जी ने भेजा है, चलो मेरे साथ चलो। देखो, सामने की जमीन पे ईंट की भट्ठी लगेगी। वहां जाना तो दूर, उसके आसपास भी भटकना मत। बता रहे, मुखिया जी ने कहा है कि तुम यहाँ इतनी जमीन पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लो। एक आदमी के लिए इतनी जगह बहुत है। अरे ये तुम्हारे टूटे हुए झोपड़े का घास फूस है, काम आएगा, ले लो। वो आदमी वहां से चला गया। बुढ़िया वहीं बैठकर रोने लगी। रात हो गई, वो वहीं रोते हुए सो गई। सुबह लकड़हारा और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। आज मुझे साथ ले जा रहे हो? अरे कभी तो थोड़ा काम कर लिया करो, थोड़ी बहुत लकड़ी उठाकर ले आना, समझी? अरे वहाँ अब वो कोई औरत ऐसे खुले में सोई पड़ी है। दोनों ने पास जाकर देखा। अरे अम्मा, तुम यहाँ इस हाल में? बुढ़िया ने पूरी बात दोनों को बताई। मुखिया ने तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर ये जगह दी है। कोई बात नहीं अम्मा, रहना ही तो है, झोपड़ी यहाँ भी बन जाएगी। अम्मा, तुमने तो रो रो कर आंखें सुझा ली अपनी। जगह मिल गई है ना, अब चिंता मत करो, ऊपर वाले के यहाँ अंधेर नहीं है। चलो पहले झोपड़ी ही बनाएंगे, मैं जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लाता हूँ। तब तक तुम दोनों जो कुछ पड़ा है उससे काम शुरू करो। हाय अम्मा, सच्ची में तुमको ऐसे देखा नहीं जाता। जब तक झोपड़ी ना बने हमारे यहाँ रहो। अरे बिटिया, तुम लोग इतना प्रेम करते हो, यही बहुत है। अम्मा, मैं घर से तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ, फिर हम काम शुरू करते हैं। बिटिया, जिसके सर पर छत नहीं होती उसे ना भूख लगती है ना प्यास। बस मैं अभी गई और अभी आई। देखो, बेचारी बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, उसका दुनिया में कोई नहीं है। यह देखकर बेचारी की झोपड़ी तोड़ दी। सत्यानाश हो उस मुखिया का। वह जल्दी जल्दी वापस उसी जगह गई। अरे अम्मा नहीं दिखाई दे रही है। अम्मा, ओ अम्मा, आओ कुछ खा लो। अम्मा कहाँ हो? अरे ये कहाँ चली गई? तभी लकड़हारा भी आ गया। अरे तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया और अम्मा नहीं दिख रही।
मैं तो उनके लिए खाना लाने घर गई थी। वापस आई तो देखा अम्मा यहाँ नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ। यहाँ सामान भी बिखरा हुआ है। मैंने अम्मा को कहा झोपड़ी का चक्कर छोड़कर हमारे घर ही रह लो, पर उन्होंने मना कर दिया। अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है। दोनों यहाँ वहां ढूंढते हैं, अम्मा कहीं नहीं मिलती। चलो गांव में चलकर देखते हैं। अरे विमला, सुना तुमने? आज लकड़ी वाली बुढ़िया को देखा? कमबख्त को बोला था आज टाइम से लकड़ी ले आना, अभी तक ना आई। लकड़हारा और उसकी पत्नी पूरे गांव में ढूंढते हैं। मेरा तो मन घबरा रहा है। वो अम्मा ऐसे कहाँ जा सकती है? वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। कहीं उस मुखिया ने। अरे ओ मुखिया, अरे बाहर आ तू। पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? वो लकड़ी वाली अम्मा कहाँ है? होगी यहीं कहीं। मेरे यहाँ क्यों चिल्ला रहा है तू? वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। तूने उसकी झोपड़ी तोड़ दी और अब उसे गायब करवा दिया। अरे भांग खाकर आया है क्या? मैंने उसे गायब नहीं किया, समझा? चल अब निकल यहाँ से। सारे गांव वाले अम्मा को ढूंढने लगे। अम्मा, ओ अम्मा कहाँ हो? जंगल के अंदर पेड़ के पीछे अम्मा बेहोश पड़ी थी। अरे अरे भैया, यहाँ आओ जल्दी से। अरे अम्मा ये रही। अरे अम्मा के सिर पर चोट लग गई है। अरे भैया देखो। उन लोगों ने उसे हिलाया, मुंह पर पानी डाला। अरे होश ही नहीं आ रहा है इनको तो। चलो गांव लेकर चलते हैं। ये जरूर उस मुखिया की ही हरकत है। अरे छोड़ेंगे नहीं ससुरे को। इसकी बदमाशी से अम्मा की जान पर बनाई। बताओ, बड़ा हरामी है ये मुखिया। लकड़हारे के घर अम्मा को डॉक्टर ने देखा। देखिए, जब तक इन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। इनका ध्यान रखिए बस। सुनो, तुम इनका ध्यान रखो। सब गांव वाले मुखिया के यहाँ पहुंचे। ए मुखिया, तुमको शर्म नहीं आती है? एक बूढ़ी औरत पर हमला करवाते। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रे? झूठा इल्जाम मत लगा, बता रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझा? मैं नहीं जानता उसकी ये हालत किसने की है। तूने ही किया है। हमको गांव वालों को मूर्ख समझता है तू, हैं? तू कब से उस बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है? हमें पता नहीं है क्या? जमीन मिल गई फिर भी इतना नीचे गिर गया है। अरे अरे कालू, अरे जग्गू, देख क्या रहे हो? भगाओ इन सबको यहां से। आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से। सब लोग लाठियां लेकर आमने सामने आ गए। रुको रुको, अम्मा को होश आ गया। अम्मा लड़खड़ाती हुई वहां आ गई। मुखिया, ओ मुखिया, तूने अच्छा ना किया। तेरे आदमी तो मेरी जान ही ले लेते। ले, अब क्या बोलेगा तू? ए गांव वालों, देख क्या रहे हो? सर फोड़ दो साले मुखिया का। बहुत मुखिया बन रहा है साला। कोई आगे मत आना, बता रहा हूं। ये बुढ़िया सठिया गई है। मुझे नहीं पता कि ये क्या बके जा रही है। वहीं रुक जाए रघुवीर। ए गजोधर, रुक जा वहीं। हाय मुखिया, तुम इतने बेशर्म हो अभी भी। ए बनवारी भैया, जब तक ये मुखिया आज पिटेगा नहीं ना, तब तक ये मानेगा नहीं। और देखो, मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है बहुत दिन से। ऐसे नेताजी को सूतने का मन कर रहा है। मुखिया का एक आदमी चुपके से वहां से जाने लगा। वो रहा, वो जा रहा है। इसने मुझे पत्थर पर धक्का दिया था। जग्गू, तूने ये किया है क्या रे? अरे आप ही ने तो कहा था मुखिया जी इस बुढ़िया को मारने के लिए। वाह रे मुखिया वाह, एक झूठ छुपाने के लिए कितनों पे इल्जाम लगाएगा रे तू। अरे मुझे अगर इसे नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता, समझे? मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, समझे? मुझे जमीन से मतलब था, वो मुझे मिल गई। इस कमजोर बुढ़िया को मार के मुझे नरक नहीं जाना, समझा? तो फिर इसने अम्मा का ये हाल क्यों किया? ऐ जग्गू, सच बोल। ये मुखिया से तो बाद में निपटेंगे। पहले इसके ये चेले चपाटों को सबक सिखाते हैं। साले चमचे कहीं के।
नहीं भाई, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। हे तो फिर सच बोल, एकदम सच बोलना, नहीं तो आज तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे, बता रहे हैं। अरे मुखिया जी ने ईंटों को लाने के लिए रुपए दिए थे, उनकी तो कल शराब पी गया मैं। अब अगर काम ना शुरू होता तो मुखिया जी बेइज्जत करते, तो मैं अम्मा की झोपड़ी से ईंटें लेने चला गया। जब मैं ईंटें उठा रहा था तो अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मैंने अम्मा को धक्का दे दिया। अम्मा ईंटों पर गिर गईं और उनके सर से खून बहने लगा। मैं डर गया था, इसलिए मैंने खून पर मिट्टी डाली और अम्मा को पेड़ के नीचे रख के चला आया। क्या? अरे जग्गू, अरे निकम्मे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी वजह से मैं फंस गया। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, औरतों पर तेरी तरह वार नहीं करता रे। वाह रे, झोपड़ी की जमीन तो हड़प गया। अम्मा, अब तुम वहां नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी तो तुम्हें एक बेटा मिल जाएगा और मुझे भी माँ मिल जाएगी। चलो अम्मा।